न्यूज़ फॉर सिटी में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश दुनिया से जुड़े समाचार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार राजपूत, चेयरमैन नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1999 में हुई थी, जिसमें 2 कोर्सेस से स्टार्ट हुआ था, बीपी और बीपीएड। उसके बाद एमपी स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर बीएड स्टार्ट हुआ। इस तरह 13 कोर्स में चले, जिसमें कॉलेज के खिलाड़ियों ने जो कॉलेज का, स्टेट का और राष्ट्र का जो नाम रोशन किया है, वो सराहनीय है। सबसे पहले मैं सुशील कुमार, जो ओलंपियन हमारे रेसलर है, जिसने कॉलेज में प्रवेश पाया और 7 साल कॉलेज का विद्यार्थी रहा। शुरू से ही बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी रहा। पहले ऑल इंडिया इंटरनेशनल में गोल्ड लिया, उसके बाद 2004 के ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद 2008 में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके कुश्ती में देश का नाम रोशन किया, 3रा स्थान उसने प्राप्त किया था। उसके बाद 2012 में लंदन में 2रा स्थान प्राप्त किया, जो कि कुश्ती के इतिहास के लिए बहुत ही बड़ा काम था। वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके उसने और देश का नाम रोशन किया। इस तरह और खिलाड़ी भी हुए हैं, जिसमें से कुल मिला के अभी तक 4 अर्जुन पुरस्कार हमारे खिलाड़ियों को मिले हैं। एक ध्यानचंद पुरस्कार मिला है, एक पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कॉलेज के विद्यार्थी रहे हैं। एक टीचर भी जो कॉलेज में कार्यरत रही, सुनील दबाज, द्रोणाचार्य और पद्मश्री से भारतीय सरकार ने सम्मानित उनको किया हुआ है, जो बहुत बड़ा सम्मान होता है। वो सभी सम्मान कॉलेज को मिले हुए हैं। बाकी स्टेट के सम्मान हैं, लक्ष्मीबाई पुरस्कार लड़कियों के लिए, लक्ष्मण पुरस्कार लड़कों के लिए, उससे भी हमारे खिलाड़ी सम्मानित हैं। मुझे भी 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने श्रेष्ठ कोच के रूप में सम्मान दिया था, जिसमें हमारी ही मेरी ट्रेनिंग में किरण सियाग रही है, उसने एशिया में गोल्ड मेडल लिया था। उसी की उपलब्धि के अनुसार मुझे भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने सम्मानित किया था। इस तरह टोटल अगर खिलाड़ी हम देखें तो हज़ारों की संख्या में नेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है, और इंटरनेशनल में भी लगभग 150 खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और पदक पाए हैं। दूसरा नाम आता है कुश्ती के अंदर अलका तोमर का, जिसने 2006 में 39 साल का सूखा समाप्त किया था। वर्ल्ड में 39 साल से कोई भी पदक नहीं किसी भी मैन वुमेन खिलाड़ी ने लिया था। उसने चाइना के गांगजाऊ में 3रा स्थान प्राप्त करके इस सूखे को दूर किया। अलका तोमर भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है, और कॉमनवेल्थ में, इसके बाद एशिया चैम्पियनशिप में भी उसने पदक पाए हैं। फिर नाम आता है नेहा राठी का। नेहा राठी कई बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व कर चुकी है, जिसको अर्जुन पुरस्कार से भारतीय गवर्नमेंट ने सम्मानित किया। बात आती है कबड्डी में। कबड्डी में पूजा शर्मा, जिसने 3 बार एशिया चैम्पियनशिप, 1 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप, 1 बार एशियन में गोल्ड मेडल लिया है, जो उसकी खिलाड़ी रही है, यहाँ की विद्यार्थी रही है नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल में। बीपीएड, एमपीएड और एमफिल से उसने किया है। उसी के साथ साथ साना हम्बी खिलाड़ी रही है, जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल, एशियन चैम्पियनशिप में 3 बार गोल्ड मेडल, 1 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है जिसको। इसके बाद अगली फिर एशियन चैम्पियनशिप में अनीता मावी, और एशियन गेम्स में अनीता मावी ने, जो कि चाइना में गांगजाऊ में हुआ, उसमें उसका प्रतिनिधित्व किया गया। इसके बाद फिर जो भी पिछले जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें मधु उपाध्याय ने भी हिंदुस्तान की जो टीम से प्रतिनिधित्व किया और 2रा स्थान प्राप्त किया था। इस तरह कुल मिला के जो युवा प्रतिभा दिव्या काकरान भी था आपके ही। हाँ, इसके बाद दिव्या काकरान करंट में जो अभी जिसको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो बीपी 3rd ईयर की अभी विद्यार्थी थी। अभी रेलवे उसने ज्वाइन कर लिया है। उसने भी भारत को एशिया में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, इसके अलावा कॉमनवेल्थ में गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल और वर्ल्ड में भी पार्टिसिपेट उसने किया है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसके साथ है। अभी इसका करियर चल रहा है, बहुत अच्छी उसमें चल रही है। ओलंपिक में भी वो पार्टिसिपेट करेगी।
इसके अलावा भी दूसरे खेलों में भी कुश्ती के अलावा कबड्डी, इसके बाद वॉलीबॉल, जूडो, वुशु में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। सर अभी कॉलेज का जो सफ़रनामा है वो बड़ा ही बेहतरीन और शानदार रहा है। इसी को देखते हुए सरकार ने आपके जो खेलो इंडिया प्रोग्राम है उसके तहत भी आपको कुछ सेंटर दिए हैं रेजिडेंशियल। सेंटर इसमें ये दिया है, अभी खेलो इंडिया के तहत रेजिडेंशियल सेंटर जो है 4 सेंटर बनाए हैं, जिसमें लड़कियों की कुश्ती, लड़कियों की कबड्डी, लड़कियों की वेट लिफ्टिंग और लड़कों के लिए भी वेट लिफ्टिंग का सेंटर बनाया है। इसमें वो रेजिडेंशियल सेंटर होगा, यहीं पर रहेंगे वो, रात दिन यहीं रहेंगे और उन प्रशिक्षण पाएंगे जिनको हम एशिया और वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। ये विश्वास भारतीय सरकार ने दिखाया है नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में जो उपलब्धियाँ उसके अनुसार, और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ जो पहले मेडल रहे हैं उससे भी अधिक मेडल हमारे खिलाड़ियों को मिलेंगे जो भारत का नाम रोशन विदेशों में करेंगे। सर कोरोना काल के जो परिस्थिति को देखते हुए नया जो साल है उसमें कुछ नया कुछ करने का कैसे? बिल्कुल नया करने का मादा है। अब जैसे ही खुलेंगे, अभी जो नोएडा कॉलेज को अंडर 20 जूनियर का जो वुमेन कुश्ती नेशनल अलॉट किया है, जो मार्च में होना तय है, जिसकी डेट अभी डिसाइड होनी है। ये तो आदेश हो गया है कि मार्च में आपको कराना है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में डेट डिसाइड हो जाएगी, तो उसके अनुसार नेशनल यहाँ होगा। जो हमारे खिलाड़ी पूरे देश से आएंगे और उसमें चुने जाएंगे, वो भी शायद वहीं पर फिर उस सेंटर पर जो खेलो इंडिया की तहत वो हमें अलॉट कर दिए जाएंगे। जैसी भी जो स्कीम है वो भारतीय सरकार के द्वारा, वो उससे हमें फ़ायदा मिलेगा, हमारे खिलाड़ियों को फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ जो लोकल बच्चे हैं उनको भी वहाँ परमिशन मिलती है खेलने के लिए, वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनको देख देख के वो बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, क्योंकि जो लोकल बच्चों को हम भी चाहेंगे लोकल बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें, देख के करें, उसके बाद फिर आगे मेहनत करके आगे बढ़ें। 21 साल का सफ़रनामा है जिसमें अच्छी उपलब्धियां हैं। इसका श्रेय हमारे टीचर्स को, हमारे विद्यार्थियों को, हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ को, स्पोर्टिंग स्टाफ को जाता है, हमारे गुरुओं को जाता है जिन्होंने हमें तैयार किया, हमने अपने बच्चों को तैयार किया, और हमारे जो गुरुजन हैं जो वहाँ कार्यरत हैं, जो शिक्षा का कार्य करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, ये सारा श्रेय उनको जाता है। उसमें मेरे यहाँ आए हुए 1 साल हो गए, लेकिन नोएडा कॉलेज जो है NCR का सबसे बड़ा फिजिकल एजुकेशन कॉलेज है और ये अपने आप में खेलों को लेकर के गौरवान्वित महसूस कराता रहा है। यहाँ से निकलने वाले खिलाड़ी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और ओलंपिक स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके हैं। आज जो है साई और खेलो इंडिया के भी बहुत सारे सेंटर्स हमारे पास उपलब्ध हो गए हैं। हमारे यहाँ शारीरिक शिक्षा के BPS, BPEd, MPEd, MPhil के सारे पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। खेलों के विकास के लिए लगातार कार्य करते हैं। हमारे यहाँ BPEd में करने वाले छात्र, BPEd करने वाले छात्र, MPEd करने वाले छात्र और MPhil करने वाले छात्र हिंदुस्तान के कोने कोने में शारीरिक शिक्षा का परचम फहरा रहे हैं। अच्छे कार्यों के लिए हमारे खेल के चेयरमैन डॉक्टर सुशील कुमार राजपूत, जो स्वयं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोच रहे हुए हैं, उनकी प्रेरणा का कार्य रहा है। उन्होंने खेलों के लिए और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए निश्चित तौर से लगातार निरंतर कार्य किया है और करते रहते हैं। इसकी उपलब्धि का श्रेय कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर श्री सुशील कुमार राजपूत को जाता है। खिलाड़ी रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जाकर अपडेटिंग का काम भी किया। इनको भी पूरे देश में लोग जानते हैं। डॉक्टर सुशील कुमार राजपूत जी जब भी कॉलेज में आते हैं बच्चों के बीच अपना अनुभव प्रदान करते हैं। प्रवीण कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज हमारे NCT नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 21 साल पूरे हुए हैं। इस 21 साल पूरे होने के लिए हम सभी फैकल्टी मेंबर और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव और टीचिंग स्टाफ सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन 21 सालों में जो उपलब्धि है, हमने कई सारे अच्छे डिजिटल स्पेशलिस्ट, अच्छे एजुकेशनिस्ट तैयार किए हैं और अलग अलग हमारा नोएडा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में बहुत ही बेहतर यहाँ से निकले हुए हमारे कई सारे स्पोर्ट्समैन जो हैं वो अपने देश की भारत के लिए कई सारे पदक